लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। दूर दूर की लड़ाई होती है, उसी के लिए यह संदेश था। जमीनी विवाद से जो हमारे सभी थाने भरे हुए हैं, भाई भाई में तक हो जाया करती है। पड़ोसियों से विवाद क्यों? एक बित्ता के लिए होता है। 6 फीट चौड़ाई और 45 फीट लंबाई, 3 धूर में। तो हमारे पास 20 लाख का सामान है, गहना है, जेवर है, कोई नहीं जान रहा है। और बताओ, छोटा सा जमीन का टुकड़ा के कारण आज तुम विश्व भर में फेमस हो गई। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये घर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन देखने के बाद आप इसका नाम दे सकते हैं अजूबा घर। अजूबा घर है और इस घर में जो है ना सारी सुविधाएं हैं। ये घर में जाने का जो रास्ता, ये जो घर की जो लंबाई चौड़ाई है और लेंथ है, जो घर के मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे बात करके बताएंगे क्या है लेंथ लंबाई। लेकिन ये देखिए कितना आराम से आप इस घर पे सीढ़ी के थ्रू आप चढ़ के जा सकते हैं, सीढ़ी के थ्रू चढ़ के जा सकते हैं। और नीचे देखिए, नीचे इन्होंने एक लैब बना रखा है। क्या कौन सा क्लास होता है इसमें? कुशल युवा कार्यक्रम का बिहार सरकार के जो 7 निश्चय है उसका दूसरा है। आर्थिक युवाओं का बल का जो निश्चय नंबर 2 है, उसी के द्वारा ये क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है। यहाँ देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास चल रहा है। और देखिए इस घर को कैसे यूज किया जाता है, घर को कितने अच्छे से तरीके से बारीकी तरीके से घर का उपयोग हो रहा है। और हम बात करेंगे, आप कौन हुए उनके? मैं यहाँ पे रहता हूँ। आप यहाँ रहते हैं? सेंटर पे काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। हाँ। और ऊपर में ही, ऊपर 3rd फ्लोर पे हम यहीं रहते हैं। 3 साल रेंटर भी है इसी मकान। रेंटर नहीं है सर, काम करते तो रहने के लिए रेंटर नहीं है ये सर, इनके यहाँ काम करते हैं तो ये ऊपर रहते भी हैं। जी। और ऊपर चलिए आप ही से बातचीत करते चलते हैं। ये अजूबा घर के हम 1st फ्लोर पर आ गए हैं। देखिए कितना सेफ्टी से बनाया गया है। ये 1st फ्लोर का ग्रिल लगा हुआ है, ये ग्रिल है, ग्रिल लगा। और ये डाइनिंग हॉल है। जी। देखिए जब आप किसी 2 BHK 3 BHK में जाते हैं, एक छोटा डाइनिंग हॉल होता है। वो इस जगह के मुताबिक एक डाइनिंग हॉल रखा गया है। कोई 2-4 लोग आए तो यहाँ बैठ उठ जाए। और डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल में आपको बेसिन भी मिलता होगा। ये बेसिन दिख रहे हैं। ये है अजूबा घर कमाल। और ये छोटा सा किचन है अजूबा घर का। ये किचन में आ गया आप, ये किचन पोर्शन है। ये के भी देखिएगा तो ये गिन के 4 बित्ते का ये किचन है। हाँ, ये ऐसा किचन बनाया हुआ है कि आराम से एक आदमी चाहे तो इस किचन में खाना बना सकते। स्लैब देखिए सर जी, किचन में जो स्लैब होता है सामान रखने के लिए, वो स्लैब भी बना हुआ है। इस पर सामान आप रख सकते हैं। और ये किचन है, जो चूल्हा जो आ गया, इस पर ये चूल्हा आ गया, एक आदमी खड़ा होकर इस पर आराम से खाना बनाने में कोई दो मत नहीं है। अगर रही बात खाना बर्तन धोने का, जस्ट बगल में इनका बेसिन दिया हुआ है, मतलब कोई डिस्टेंस भी नहीं है। कंफर्टेबल वे में यहाँ सामान रखकर काम करके यहाँ काम भी कर सकती है। अब आते हैं देखिए, और रूम में जो है एक प्रॉपर जो होना चाहिए, ये बाथरूम पोर्शन है। ये देखिए, ये बाथरूम पोर्शन है, आप देख सकते हैं, ये बाथरूम पोर्शन है ये इसमें। और बाथरूम ऐसा है कि आप अगर आप जाइएगा कोई बड़े बड़े शहर में तो इससे भी छोटा बाथरूम होता है, लेकिन यहाँ इतने छोटे मकान में इतना बड़ा बाथरूम है कि एक आदमी स्नान करने के साथ साथ उसमें टॉयलेट का भी सारी सुविधा है, बर्तन हो जाए। और ये आगे हम लोग बेडरूम में, मैम यहीं रहती है। ये मैम यहीं रहती है, बेडरूम है। ये बेड देखिए, ये रूम है। रूम का साइज इतना अच्छा है कि इसमें आराम से 2 आदमी, पति पत्नी और बच्चे, आराम से 1 बच्चे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई असुविधा होती है यहाँ पे? नहीं सर, कोई असुविधा नहीं। कोई असुविधा नहीं होती है? जी नहीं। ऐसा तो नहीं रहता कि छोटा मकान है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? नहीं सर, अब नई जगह कहीं जाएगा तो थोड़ा बहुत 10 दिन होता है, उसके बाद एडजस्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा एडजस्ट करने के बाद भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस जी कोई अनकंफर्टेबल नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2 सालों से रह रहे हैं। देखिए 2 साल से ये रह रहे हैं। अगर इनको थोड़ा भी ये महसूस होता, लगता कि कुछ गड़बड़ सरबर है या अनकंफर्टेबल महसूस करती, तो ये 2 साल नहीं रुक पाती, इस मकान में नहीं रुक पाती। और हम ऊपर की ओर चलते हैं। इसमें एक ही फ्लोर नहीं है, इसके अलावा कितना फ्लोर होगा? इसके और एक है, 2 है, 2 फ्लोर है ना। ऊपर है। इसके अलावा जो है ना 2 फ्लोर है। इस मकान का और खासियत देखिए कि इतने कम ड्यूरेशन में, इतनी कम चौड़ाई में एक ही फ्लोर नहीं है। अब हम लोग 2nd फ्लोर पे आ रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं 2nd फ्लोर पर। ये देखिए, ये 2nd फ्लोर है। नीचे वाला सेम है। देखिए ये नीचे वाला भाग का सेम पोर्शन है। सेम पोर्शन है ये। देखिए ये वो डाइनिंग है, ये किचन हो गया। और वो जैसा कि मैंने आपको 1st फ्लोर पर दिखाया था, वही 2nd फ्लोर का वही ऑप्शन है। 3rd में थोड़ा अंतर है। और अब हम लोग आते हैं 3rd फ्लोर पर। हम इसलिए आपको फ्लोर बाय फ्लोर दिखा रहे हैं कि इस मकान को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि एक फ्लोर नहीं, फर्स्ट और सेकेंड और 3rd में। अब देखिए 3rd फ्लोर का जो मकान है, 3rd फ्लोर को इनफैक्ट देखिए ये तो और सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये पूरा लंबा है इसमें। और इसका बाथरूम भी है अंदर में, वो बड़ा है। बड़ा है, आज देखिए छोटा आप देखें। हाँ, पीछे आप बाथरूम थोड़ा छोटा देखे थे। ये बेडरूम हो गया जी, ये बेसिन हो गया। और ये इसका देखिए बाथरूम, देखिए ये बाथरूम कॉमन जमीन जो 1.5 कट्ठा या 2 कट्ठा में जो मकान बनाते हैं, उस तरह का बाथरूम इस बाथरूम में आपको देखो। ये नहीं, यानी हम लोग आ गए 3rd फ्लोर पे। यहीं पे मैं 3 साल से रह रहा हूँ। देखिए, और ये भाई साहब
यहाँ पर 3 साल से कोई कठिनाई का सामना? कोई कठिनाई का सामना नहीं है, बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा भी लगता है, यूनिक लगता होगा आपको। यूनिक देखिए इसलिए क्योंकि कोई सोचता है कि न्यूज़ में हम एक आदमी आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, उसका क्लिप आदमी रोज लगाते रहता है, और हम लोग सैकड़ों न्यूज़ में आ चुके हैं और न्यूज़ के सामने बात करते करते अंदर का कॉन्फिडेंस भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। सब सर का है, सर का सोच भी अजूबा ही है। हाँ, अजूबा है, सर का सोच भी अजूबा है। अब हम कोशिश करते हैं ये इस घर का एक और खासियत है, इस रूम का जो किचन है, इस रूम का जो किचन है यहाँ सीढ़ी पे एडजस्ट किया गया। अच्छा, इस देखिए कहाँ पे, ये देखिए, आइए ऊपर में। हाँ, इस जो अब देखिए ये ऐसा नहीं, देखिए कितना मतलब दिमाग से काम किया गया है। उस रूम को बड़ा भी कर दिया गया है और इसको जो है ना यहाँ पर किचन दे दिया गया है। उस आदमी को ये महसूस नहीं हो कि हमारे पास किचन नहीं है, तो ये किचन है। अब हम आ गए छत के ऊपर। अब छत से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दिखाइए, ये देखिए, ये चौड़ाई है ना, कभी कभी आदमी को डर भी लगेगा ये चौड़ाई देख करके, लेकिन इस मकान को बनाने वाले, इस मकान के कौन था इंजीनियर इसका? आप ही दोगे? बनाए तो हम ही थे, नक्शा लेकिन पास कराना मजबूरी होता है। हाँ, पास करना। देखिए जी। आप मिलवाते हैं इस घर के मालिक से। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी को मुँह दिखाई में, जब जिनसे शादी हुई थी उस दिन उन्होंने मुँह दिखाई में ये ज़मीन दिया था, और जब मुँह दिखाई में जब पत्नी को ज़मीन दिया था तो उस ज़मीन का भी उपयोग किया जाता है। आप बिहार में जो धूर धूर की लड़ाई होती है, उसी के लिए यह संदेश था। जमीनी विवाद से जो हमारे सभी थाने भरे हुए हैं, भाई भाई में तक हो जाया करती है, पड़ोसियों से विवाद क्यों, एक बित्ता के लिए होता है। पिता के लिए हो जाए। और जब एक पिता के 4-5 संतान हैं और 1 कट्ठा ज़मीन है, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मान लिया 5-6 धूर करके पड़ा, इस चलते विवाद होता है। एक मानसिकता कि हमको तो 1 कट्ठा में रहने का एक आदत हो गया है, अब इसमें कैसे रहेगा, मेन कारण वो होता है। तो उन लोगों को एक सीख देना था कि जब हम 3 धूर में बना सकते हैं तो 5-6 धूर आपके पास उपलब्ध है, तो फिर भाई सहोदर हैं आप, उससे विवाद क्यों? देखिए ये कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 3 धूर या 4 धूर में, एग्जैक्ट 3 धूर में जमीन जी 3 धूर है। और मकान कितने में बना हुआ, मतलब इसका चौड़ाई है 6 फीट, कारपेट एरिया क्या होगा? 254 स्क्वायर फीट। 254 स्क्वायर फीट इनका कारपेट एरिया जी। और 3 फीट में ये जमीन है। 6 फीट चौड़ाई और 45 फीट लंबाई 3 धूर में है। 3 धूर में है जी। 6 फीट चौड़ाई जी और 45 फीट लंबाई। 45 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई इस ज़मीन का है। मतलब कि 45 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई है। मतलब कि अगर लोग ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी सोच सकता है। ऐसे सोने में तो दिक्कत होगी, लेकिन लंबे सोच जी लंबे 5-6 फीट का आदमी, 5 फीट का आदमी सोच सकता है। हाँ, तो 5 फीट। जो ये भाभी को आप मुंह दिखाई में दिए होंगे, तो भाभी का क्या रिस्पॉन्स था उसमें? हम बता रहे हैं ना, जब वो शादी हुई थी 2005 में, तो उसी समय कुछ दिया जाता है चूँकि गिफ्ट में। और ये भी जान लिए सोशल वर्कर होने के नाते दहेज मुक्त शादी हुई थी। और मंदिर में, पटना मंदिर जाके हम शादी किए थे, जबकि सारी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध थी, एक मैसेज देने के लिए। तो वहाँ से आए तो फिर गांव गए। गांव से आने के बाद हुआ कि अब इसको कुछ दिया जाए। कब दिया जाए? रिसेप्शन एक किए थे यहाँ, तो उसमें बहुत लोग सिखाया, कान वाला, ईवर, नाक वाला, चैन वगैरह। हमारे मन में क्या आया, ये ज़मीन वाले कभी चर्चा किए थे हमसे, जो हमारे पास 3 धूरी ज़मीन है, वो हमारे कोई काम का नहीं है, आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। हम भी उस समय छोड़ रहे थे, कहे भाई 3 धूर में हमारा क्या होगा। तो वाइफ को रजिस्ट्री ऑफिस ले गए और वहाँ उसको रिसेप्शन से 1 दिन पहले इसका रजिस्ट्री जब कराए तो उससे दोस्त सब पूछी कि क्या मिला है शादी में, तो वो बता, पहले तो 15-16 दिन बताई जो कुछ अभी तक नहीं मिला है। जब रिसेप्शन से पहले पूछी तो बताई कि एक ज़मीन का कागज़ मिला है। कितना ज़मीन है? तो 3 धूर। वो तो कोई पूछा ही नहीं होगा, माने ज़मीन का कागज़ मिला है। तो हास्यास्पद बना दिया इस मैटर को सब। अच्छा। और उसके बाद से जब ये इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और आज आप लोगों के माध्यम से इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई जो बिलियंस में लाइक गए। अच्छा। और लाइक होने के बाद चूंकि उसके सारे पूरे विश्व के जनता देख रहे हैं तो उसकी भी दोस्त देख रही होगी, तब इसको कॉल आना शुरू हुआ। अच्छा। जो हम लोग गलत किए थे, जिसे मजाक बना रहे थे। आज तुम्हारा देखो हमारे पास 20 लाख का सामान है, गहना है, जेवर है, कोई नहीं जान रहा है। और बताओ, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा के कारण आज तुम विश्व भर में फेमस हो गई। क्रिएटिव माइंड इसे कहा जाता है। और क्रिएटिव माइंड के साथ साथ समाज को क्या संदेश देना, इनका फोकस था कि 3 फीट 3 धूर में भी ज़मीन, अगर आपके पास 3 धूर ज़मीन भी है तो उस ज़मीन को भी आप उपयोग कर सकते हैं। और वाकई में जो अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो भाग है, आप कहीं भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे। अगर आप बैचलर हैं, अगर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, तो आप आराम से उस मकान में रह सकते हैं। सारा फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि चौड़ाई देखिए, ऐसे खड़ा हो जाने पे दोनों हाथ से आप दोनों दीवार छू सकते हैं।
तो ये चौराही है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप हमेशा सोशल काम करते हैं और इसके लिए आप हमेशा लोग समाज को अवेयरनेस करते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारा शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। मेरे अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।